जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में। तो हम इसकी टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्री हिस्ट्री, जिसके अंदर आता है लिथिक एज, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा जो आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, इसके अंदर आता है हमारा कैलकोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर एज भी कहते हैं। एंड इसके अंदर हड़प्पन एज भी आता है। जिसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। और इसके अंदर आयरन एज भी आता है। तीसरा जो है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, इसके अंदर हमारा आता है महाजनपद, तो हम प्री हिस्ट्री की जहाँ तक बात कर ले तो इसका कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं था। और प्रोटो हिस्ट्री की हम बात कर ले तो इसके रिटन एविडेंसेस तो थे, लेकिन वो डिसिफर नहीं हो सकते थे, उसके स्क्रिप्ट को रीड नहीं किया जा सकता था। तीसरा है हमारा जो है हिस्ट्री पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड की हम जहाँ तक बात करें इसके रिटन एविडेंसेस थे, और मीन्स लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दोनों थे इसके। उसके बाद हम अब हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा पहले चलने की कोशिश करेंगे टाइम के हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं इसी के पहले टाइप्स में, प्री हिस्ट्री पीरियड में ही 30 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ था। बिग बैंग थ्योरी हुआ था हमारा 30 बिलियन से एगो, बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था। उसके बाद फोर बिलियंस ईयर एगो ये टाइम है जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, धरती की उत्पत्ति हुई थी, धरती बना था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी धरती काफ़ी गर्म रही। उसके बाद कुछ दिन तक काफ़ी ठंडा रहा, कोल्ड आइस एज। उसके बाद क्लाइमेट वार्म हुआ। पहले ये था कि जो भी इन्वायरमेंट में है उसमें
हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा थी गैस में। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, जिससे कि एनवायरनमेंट में हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और एनवायरनमेंट हमारा सूटेबल हुआ, रहने लायक। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अफ्रीका में, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर की उत्पत्ति हुई, वहाँ पे उनका ग्रोथ हुआ। तो अफ्रीका में जो अर्ली मैन के नाम से जाने जाते थे, अफ्रीका में जो भी लोग थे वो अनस्किल्ड थे, मीन्स वो अपने सोर्स से परिचित नहीं थे, अननोन थे। उसके बाद अफ्रीका से मूव करके धीरे धीरे लोग एशिया, यूरोप में अदर कंटिनेंट में जाने लगे। तो हम अभी बात करेंगे कि ये भारत में आए लगभग 2 मिलियंस ईयर्स अगो अफ्रीका से ये भारत में आए। सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग 20 लाख साल पहले नर्मदा नदी के किनारे आए। लेकिन ये जो लोग भी आए थे वहाँ अफ्रीका में, तो ये अनस्किल्ड थे, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे जो भी रहने आए थे ये स्किल्ड थे। मीन्स ये इन्हें पता था कि क्या खाना है, अपने सोर्स से अवगत था। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट है जो इंडिया का है, सुलेमान और किरतार हिल्स। लगभग 8000 BC अर्ली मैन का एविडेंसेस पाया गया यहीं पे सुलेमान और किरतार हिल्स, जो कि हिंदू कुश पर्वत के आसपास है, जो 8000 साल पहले इनका एविडेंसेस देखा गया वहाँ पे एग्रीकल्चर के रूप में। सबसे पहले इन्होंने खेती किया था वीट एंड बार्ले का। उसके बाद एक जगह आता है मेहरगढ़, ये अर्ली विलेज था जहाँ पे एविडेंसेस भी मिले थे अर्ली मैन के, लगभग 7000 BC में। तो 7000 BC तक में अभी तक जो भी मैंने बताया, मतलब 7000 BC तक ये लिथिक एज के अंदर आते हैं, स्टोन एज के अंदर आते हैं, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में आते हैं। उसके बाद हम चलेंगे दूसरा प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड की शुरुआत होती है हमारे कैलकुलेटिव एज से। इसका जो डेट है 3500 BC से लेकर लगभग 2000 BC तक माना जाता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें थी वही सभी प्रेडिक्शन ही एक तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से प्रेडिक्शन किया गया है। और उसके बाद कैलकुलेटिव एज के अंदर आता है हमारा हड़प्पन एज। जो कि इंडस नदी के किनारे लोग बसने आए। हड़प्पन एज को फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। उसके बाद कैलकुलेटिव एज को हम जानते हैं कि कॉपर एज भी कहा जाता है। तो और हड़प्पन एज जो है वो कैलकुलेटिव एज के अंदर ही आता है। हड़प्पन एज का, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन एज भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो डेट है हमारा कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार
2700 BC से लेकर 1750 BC ये डेट माना गया कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार। कार्बन 14 डेटिंग हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये माने कि इस एज में, मतलब इस एज के अंतर्गत इस टाइम में लोग यहाँ पे रहते थे। कार्बन 14 डेटिंग आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हड़प्पन एज के बाद 200 साल का गैप होता है। ये 200 साल माना जाता है ऐसा कि या तो फ्लड आया या वेदर पैटर्न में चेंजेस आए, लोगों का माइग्रेशन हुआ। तो इसका कुछ एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, बस ऐसा प्रेडिक्शन ही है, लोग अनुमान लगाते हैं। उसके बाद मेरा आता है वैदिक एज। वैदिक एज जो है, इसका जो टाइम लाइन है, वैदिक एज का जो टाइम लाइन है हमारा, वो 1500 BC से लेकर 500 BC, ये वैदिक एज का हमारा टाइम लाइन है। वैदिक एज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा अर्ली वैदिक, दूसरा हमारा लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक की हम टाइमलाइन की बात कर लें, इसका हमारा 1500 BC से लेकर 1000 BC, और लेटर वैदिक का 1000 BC तो 500 BC माना जाता है। तो ये तो हो गया वैदिक एज में। अर्ली वैदिक में हमारा कोई आयरन का एविडेंसेस नहीं है अर्ली वैदिक में, लेकिन लेटर वैदिक में आयरन एज हमारा जो है स्टार्ट होता है 1000 BC। मीन्स लेटर वैदिक में आयरन एज स्टार्ट हो जाता है। तो आयरन एज जो हमारा है वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री में ही आता है, जो कि 1000 BC में स्टार्ट होता है आयरन एज। आयरन एज आने के बाद हमारा जो प्लफ है वो आयरन का हो जाता है, न्यू डिस्कवर होता है आयरन प्लफ, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है। एग्रीकल्चर ग्रोथ होने के बाद लोग का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन काफ़ी बढ़ता है, जिससे कि हमारा फॉर्मेशन होता है जनपद का। उसके बाद बहुत सारे जनपद मिलके हमारा बनता है महाजनपद। महाजनपद जो है जिसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं, मतलब दूसरा सबसे बड़ा शहरीकरण महाजनपद को ही कहा जाता है। इसका जो डेट है स्टार्ट है लगभग 600 BC से स्टार्ट है। उसके बाद जब तक उसके बाद महाजनपद में सबसे बड़ा जो किंगडम आता है वो हमारा मगध। मगध इसलिए आता है क्योंकि वो सोर्सेज उसके पास काफ़ी अधिक होते हैं और जगह के हिसाब से भी, इसलिए मगध की हम भी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा, ये सबसे शक्तिशाली और काफ़ी प्रोस्पेरस ये जनपद महाजनपद माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा डायनेस्टी आता है वो हरिंग डायनेस्टी आता है।
रेंग डायनेस्टी। दूसरा जो डायनेस्टी आता है वो शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी। तीसरा जो आता है नंद डायनेस्टी। इसमें चौथा डायनेस्टी जो आता है मौर्यन डायनेस्टी। एक्चुअल में मौर्यन डायनेस्टी नहीं, ये एम्पायर हो जाता है मौर्यन एम्पायर, क्योंकि ये काफ़ी दूर में फैल जाता है, पूरे अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक ऑलमोस्ट। जिसके सबसे बड़े राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी एम्पायर में अशोक का होते, बिंदुसार, तो ये सब महान राजा होते हैं। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद आता है हमारा पांचवा शुंग डायनेस्टी। उसके बाद आता है हमारा छठा शुंग के बाद आता है कन्नव। सातवां कन्नव के बाद आता है हमारा सातवां डायनेस्टी आता है। आठवां आता है हमारा अगला इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक सेंट्रल एशिया से आते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डायनेस्टी आता है वो पार्थियन आता है। पार्थियन डायनेस्टी जिसे पल्लव भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो सीथियन आता है, जिसे हम साका भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी हमारा आता है कुशाना। कुशाना डायनेस्टी आता है। इसमें गोल्ड कॉइन्स काफ़ी चलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो गुप्ता डायनेस्टी आता है। एक्चुअल में गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी फ्लरिश होता है। और नेक्स्ट जो हमारा डायनेस्टी आता है वो वर्धना डायनेस्टी। वर्धना डायनेस्टी जो कि हर्षवर्धन का डायनेस्टी आता है। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 606 to 647। और ये जो डेट है ये डेट ऑफ हर्ष है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और यहीं से यहीं तक हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री वो समाप्त होता है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड में हमारा कौन कौन सा आता है, लिथिक एज आता है, स्टोन एज आता है। उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रोटो हिस्ट्री है उसमें हमारा आता है कैलकुलेटिक एज, कॉपर एज, जिसको कॉपर एज भी कहते हैं। इसमें हमारा हड़प्पन एज भी आता है जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें हमारा आयरन एज भी आता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है हिस्ट्रिक पीरियड आता है तीसरा, जिसके अंदर हमारा महाजनपुर आता है। प्री हिस्ट्री पीरियड में अगर हम बात कर लें तो हम हिस्ट्री से अगर जियोग्राफी में चलने की कोशिश करें तो 30 बिलियन से एगो बिग बैंग थ्योरी होता है। उसके बाद 4 बिलियन से एगो अर्थ फॉर्मेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, वार्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। अफ्रीका में अर्ली मैन की उत्पत्ति, ग्रोथ होता है उनका। फिर वो इधर से उधर वॉन्डर करते हैं, भारत में आते हैं। नर्मदा नदी पे लगभग 20 लाख साल पे 2 मिलियन वो जो कि स्किल्ड होते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में उनका देखा जाता है, एविडेंसेस मिलते हैं सुलेमान और क्रेता हिल्स के बाद 8000 साल पहले 8000 BC में
वीट बार्ले का खेती करते तो एविडेंसेस मिलता है। उसके बाद मेहरगढ़ में एविडेंसेस मिलता है 7000 BC में। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री में हम कैलकुलेटेड एज की बात करते हैं, जो कि 3500 BC से 2000 BC तक हड़प्पन एज। उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन 2700 BC से 1750, 200 साल का गैप होता है। उसके बाद वैदिक एज आता है। तो वैदिक एज में अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, इस तरह से हमारा आयरन एज स्टार्ट होता है 1000 BC में। एग्रीकल्चर जनपद, महाजनपद, सेकेंड अर्बनाइजेशन महाजनपद, मगध। उसके बाद ये सारी डायनेस्टी, सबसे बड़ा इसमें मौर्य एम्पायर, गुप्ता, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद लास्ट हमारा हो जाता है हर्षवर्धन से 647, डेथ ऑफ हर्षा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।